ये तुम उचित नहीं कर रहे। हनुमान, तुमने मुझे बांध कर उचित नहीं किया। अब चंद्रदेव ही नहीं, सब पर मेरी दृष्टि का प्रकोप टूटेगा। तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर, इस समस्त संसार पर मैं सबको भस्म कर दूंगा। शनिदेव, आप ऐसा नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम तुम्हारी मां मेरी दृष्टि के कोप की भागी होंगी। पर शनिदेव, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। माँ का नाश करेंगे शनिचर, हुए व्याकुल मारुति सुनकर। भीषण युद्ध छिड़ा तत्काल, हुए शनिचर विकट विशाल। शनि के पराभव का अनुमान, मातृभक्त योद्धा हनुमान। सखा पूछ को अस्त्र बनाकर, शनि को सीख दे रहे वीरवर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इतना कुछ हो गया, अब तो शनिदेव को अपनी हट छोड़ ही देनी चाहिए। प्रतीत होता है यदि शनिदेव को अब समझाया जाए तो कदाचित वो अपनी भूल स्वीकार कर लें। आप मेरी माँ को अपनी कुदृष्टि का भाजन बनाएंगे। आपके कारण मेरी माँ के प्राण संकट में है। शांत हो जाओ हनुमान, शांत। हनुमान, शनिदेव को अपनी गलती का आभास हो गया। इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। नहीं, ये दंड के पात्र हैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता हनुमान। मेरे स्वामी क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें मुक्त कर दो। और भूल मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है हनुमान। आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। प्रणाम माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब तक शनिदेव चंद्रदेव के ऊपर से अपना प्रकोप नहीं हटा लेते और उन पर अपनी पूर्ण दृष्टिपात का हट नहीं त्यागते, तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। हनुमान, मुझे पश्चाताप है अपने किए पर। अपनी दृष्टि के भयानक प्रभाव से लोगों को भयभीत देखकर मैं अहंकार से भर उठा था। न्याय के देवता के अभिमान में मैं जो कुछ भी करता रहा उसी को न्याय समझता रहा। मुझे पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो मुझे।
अपने स्वामी की ओर से मैं भी क्षमा मांगती हूँ हनुमान। इनके इस दोष में कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ। यदि मैंने इन्हें श्राप न दिया होता तो कदाचित इनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। माता, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। वो तो मैंने अपनी माँ के मातृभाव से मैं इतना क्रोधित हो गया था। यदि माँ का वचन पूर्ण ना हो सका तो उनके प्राण संकट में भी हो सकते हैं माता। मैं आपको निराश नहीं करूँगा माता। सखा, स्वामी, हनुमान, अहंकार के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, किंतु तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरे नेत्रों से आवरण हटा दिया। मैं आभारी हूँ तुम्हारा। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहे। क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव तो। कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी ये चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। जगत पालक महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे।
बनकर अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। त्रिदेवों की पवित्र शक्तियाँ। होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। देवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है, और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है। हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का? नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग, नारायण नारायण। ये अनर्थकारी है, देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चय ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय है। उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये अमोघी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है।
जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपके इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी। इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत होता जा रहा है। पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रयों का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृ कुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं।
तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। जिसको रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान! कालदेव! दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव, महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा।
कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। हनुमान! मुझे बाहर निकालो अपने मुख से! हनुमान! रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान, ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान, शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया, किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। किसी में जग की भलाई। हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांत तक नहीं, कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के हित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान,
ऐसा अनर्थ मत करो, मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो। सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार। अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपावा नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु। हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं महाकाल। महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव। शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान वाशकली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ। हनुमान अवश्य आएगा, और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान गोपालक। हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति
कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आए। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हनुमन्नंजनी सूनो महाबल पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती कालदेव। हनुमान, मैं क्या करता हूं तुम्हारे केसरी के साथ। न्यायकर्ता की आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का ये महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि
जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कालदेव, अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। आप सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता।
चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो बाष्कली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी, तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं बाष्कली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र। बचाओ अपने पिता को। हनुमान। मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। स्वामी, हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। तुम लोगों की योजना सफल नहीं होने देगा हनुमान। शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु।
मैं तुम्हें दूंगा। अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे